अखिलेश यादव ने हाल में ही सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा जो लोग करोड़ों की गिनती कर रहे हैं वह यह नहीं बता पा रहे कि कितनी जाने गई हैं और कितने लोग अभी भी लापता हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो कुंभ यात्रा पर टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका यह भी कहना था कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और हार से ही सीखकर आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह चुनाव नहीं बल्कि एक लूट थी। अखिलेश यादव ने यह भी भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनेगी। उनकी यह बयानबाजी आने वाले चुनावों और राजनीति को प्रभावित कर सकती है। तो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जी जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है, अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई न कोई तो करे उनको। इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना